राधे राधे एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दीपदान को महादान माना जाता है और मकर संक्रांति को स्नान और दान का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति पर 14 अंक का विशेष महत्व होता है। तो इस मकर संक्रांति पर आप 14 दीपदान कैसे कर सकते हैं, ये दीपदान हमें कहाँ करने हैं और कब करने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, दीपदान करने के लिए सबसे पहले हम कोई थाली ले लेंगे। आप कोई भी बड़ा पात्र ले सकते हैं जिसमें 14 इस तरह के मिट्टी के दिए आप रख लेंगे। देखिए, दिए हमें नए लेने हैं, आपको एक बार यूज किया हुआ दिया नहीं लेना है, बिल्कुल कोरे दिए होने चाहिए। आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं 14, या फिर अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और आप पीतल के दिए दान करना चाहते हैं तो इस तरह के पीतल के या तांबे के या स्टील के किसी भी धातु के दिए आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये दिए नहीं है, यानी आपके पास पीतल के दिए भी नहीं है और मिट्टी के भी नहीं है, तो फिर आप इस तरह से आटे के 14 दिए बना सकते हैं। आप इस तरह से देखिए, आटा गूंथ लीजिए, उसमें नमक नहीं डालना है हमें, मतलब बगैर नमक के आटे से आप ये 14 दिए बना लीजिए। इन दियों में या तो आप फूल बाती रख लीजिए या तो आप लंबी बाती रख लीजिए। जैसी भी बाती आप रखना चाहते हैं उस तरह की बाती आप सभी दियों में रख लेंगे। तो देखिए, इस तरह से सभी दियों में मैंने बाती रख ली है। इसके बाद इसमें हमें तेल डालना है। तो अगर आप तिल का तेल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। का तो दान बहुत विशेष माना जाता है मकर संक्रांति पर। इसके साथ ही आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं या आप देसी घी भी ले सकते हैं। जैसी आपकी शक्ति हो उस हिसाब से आप इसमें तेल भर लें। उसके बाद देखिए, अगर आपने तिल का तेल भरा है फिर तो आपको तिल इसमें नहीं डालने हैं, लेकिन अगर आपने घी के दिए बनाए हैं या सरसों के तेल के दिए बनाए हैं तो आप उसमें थोड़े थोड़े तिल डाल लीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर सफेद तिल डाल रही हूँ। आप सफेद तिल भी डाल सकते हैं और मकर संक्रांति पर काले तिल के दान का भी महत्व होता है, तो आप काले तिल भी डाल सकते हैं। जो भी तिल आपके पास अवेलेबल हो, आप ये जो दीपक बनाए हैं इनमें जरूर डाल लें। तो देखिए, सभी दीपकों में मैंने तेल डाल लिया है और मैंने यहाँ पर तिल डाल लिए हैं। इसके बाद हम सभी दीपक, जितने भी हमने दीपक बनाए हैं, सभी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं रोली से तिलक कर दूंगी। आप रोली से, चंदन से तिलक कर दीजिए। और कोई भी जब हम दान करते हैं तो दक्षिणा जरूर रखते हैं, इसलिए साथ में ही आप दक्षिणा जरूर रख दें। ये दक्षिणा मैंने रख दी है। के बाद देखिए, ये दिए हम मिनस देंगे। आप इनको जलाकर भी मिनस सकते हैं या ऐसे ही मिनस कर बाद में आप जहां पर भी दिए रखेंगे या जहां पर भी दीपदान करेंगे वहां पर आप इन्हें जला देंगे। जब भी हम कोई भी दान करते हैं तो मिनसते जरूर हैं, तो आप जरूर मिनस देना। और क्योंकि हमें ये दिए 14 अलग अलग जगह पर रखने हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें 14 दिए कहाँ कहाँ पर रखने हैं। अब अगर आप मंदिर में ये, क्योंकि इनमें से कुछ दिए हमें मंदिर में भी लेके जाने हैं, अगर आप मंदिर में दिए लेके जा रहे हैं और मंदिर आपके घर से दूर है तो फिर देखिए, आप इस तरह से दिए ले जाइए, वहीं पर आप इनको जला लीजिए। और अगर मंदिर आपके घर के बहुत नजदीक है, आप जलते हुए दिए ले जा सकते हैं, तो फिर आप दिए जलाकर और फिर उनको, देखिए, इस तरह से आप सारे दिए जलाकर और फिर उसके बाद इनको मिनस लें। इस तरह से पानी हाथ में लेकर, पल्लू हाथ में लेकर 2 बार हम जल फिराएंगे और मिनस लेंगे। उसके बाद ये दिए आप जला दीजिए। और जब आप मंदिर जाएंगे तो जो दक्षिणा है या तो आप मंदिर में दे दें या तो आप गौशाला में जाएंगे तब गौशाला में दे दें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये दिए आपको कहाँ कहाँ पर रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला दिया तो हम लोग अपने घर के मंदिर में रखेंगे। जो हमारे ठाकुर जी हैं इनके सामने हम ये दिया रखेंगे। तो पहला दिया तो हमें अपने मंदिर में ही रखना है। इसके बाद दूसरा और तीसरा दिया हम घर के दोनों दरवाजों के कोलों पर रखेंगे। इसके बाद चौथा दिया हम तुलसा जी में रखेंगे। 5वां दिया हमें समी पेड़ के नीचे रखना है। छठा दिया हमें आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। और देखिए, ये रखने के बाद हम लोग एक दिया नदी में जलाते हैं, तो घर में ही किसी बर्तन में थोड़ा गंगा जल डाल लें। उसके बाद हम इसे शुद्ध जल से भर लेंगे। इस तरह से एक छोटी सी नदी का रूप हम इसे दे देंगे। और ये कृत्रिम नदी हमने तैयार कर ली है अपना दीपदान करने के लिए। अगर आप नदी किनारे जा सकते हैं तो वहां पर आप एक दीपदान करके आए, और अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आप इस तरह से नदी का दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक, ये 7वां दिया हमने जला दिया है। 8वां दिया जो हमें जलाना है वो दिया हमें पितरों के नाम का जलाना है। तो आप अपने घर में दक्षिण दिशा में स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। पितरों का जो दीपदान करना है वो ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा में ही हमें करना है। तो आप स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर आप एक दीपदान पितरों के नाम से कर दें। हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम करें।
तो इस तरह से हमें 8वां दिया दान करना है। इसके बाद 9वां दिया हमें अपनी किचन में रखना है। 9वां दीपदान हमें अपनी रसोई में करना है। उसके बाद हमें 10वां दीपदान केले के पेड़ के नीचे करना है। अब हम चलते हैं मंदिर में, यानी कि हमें शिवालय में भी दीपदान करना है। तो शिव भगवान के मंदिर में आप दीपदान कर दें। 11वां दीपदान हम शिव भगवान के मंदिर में करेंगे। उसके बाद हम बड़ वृक्ष के नीचे, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, वट वृक्ष के नीचे एक दीपदान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मंदिर में जब आप जाएंगे ना, तो ये सभी वृक्ष मिल जाएंगे, जैसे बड़ का, पीपल का, केले का, समी का, आंवले का, ये सभी पेड़ आपको एक ही मंदिर में मिल जाएंगे। इसके बाद एक दिया हम पीपल में जलाएंगे। तो ये 13 नंबर जो दिया था ये मैंने पीपल में जला दिया है। और आखिरी दिया यानी कि जो 14 नंबर दिया है मैं गौशाला में जला दूंगी। तो देखिए यहाँ पर गौशाला में मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मैं दिया जला दूंगी। और दिया हमें बिल्कुल गाय के पास नहीं जलाना है, गाय से थोड़ा दूर जलाना है, ताकि गाय को कोई क्षति ना पहुंचे। अगर आप गौशाला नहीं जा पाते हैं तो आपके घर में ही जो आपके पास गौ माता की तस्वीर है या मूर्ति है, उसके सामने भी आप ये दिया जला सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मकर संक्रांति के दिन आपको ये 14 दिए कौन कौन सी जगह पर दान करने हैं वो 14 जगह दिखा दी हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये दीपदान कर सकते हैं। कि जो दिए आप मंदिर में दीपदान करके आएंगे या जो दीपदान आप पेड़ के नीचे करेंगे, वो दिए तो वहीं रह जाएंगे। लेकिन जो दीपदान आप घर में ही कर रहे हैं, वो दिए आप जलने के बाद उनका या तो भूमि विसर्जन कर दें या आप उनका किसी भी नदी में जल विसर्जन कर सकते हैं। ये थी मकर संक्रांति पर दीप दान करने की बहुत ही सरल विधि। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।